दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर और RWA टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सलूशन। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने हिंदी दिया हुआ है, तो हिंदी को हम चलो सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र जो है ये जीव शब्द के अनेकार्थी हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से जो राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है वो बुंदेली है, जो राजस्थानी बोली नहीं है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशिष्य है? राम बहुत बहादुर है, इसमें राम जो शब्द है वो विशिष्य है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो भूगोल शब्द का जो विलोम है वो खगोल है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर, ये गद्यांश दिया हुआ है, मैंने इसको पढ़ लिया है, आप इसको पुश कर पढ़ सकते हैं। मैंने इसको पढ़ लिया है, अब सीधे हम इनका प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? तो महाराज जनक का जो शौक था वो फकीरी का था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? महाराज जनक का जो परमात्मा से संबंध था वो विनर सेवक का था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो वो सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, बांधा था विधु को किसने? इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 9, यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में अवयवी भाव समास है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं हम। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो यहाँ पर भाववाच्य में एक सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में क्रियाएं होती हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 11, कार्तिलता किस भाषा की रचना है? कार्तिलता जो है वो अवहट भाषा की रचना है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 12, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 13, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 14, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल ये 500 ईसा से 1000 ईस्वी के बीच है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 15, शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति का जो विलोम शब्द है वो युद्ध है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, इनमें कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो इनमें से जो क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है वो वीर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 17, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें जो सर्वनाम का भेद है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वो केशवदास को कहा जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 19, मोही तो मेरे कविदत्त बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ये प्रसिद्ध उक्ति घनानंद की है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? इनमें से जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो ग्रंथ नहीं है वो शिल्प और दर्शन नहीं है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 21, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो लखपति है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? तो बल शब्द का जो अर्थ नहीं है वो मस्ती नहीं है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 23, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञा अनुपालन सही संधि विच्छेद आज्ञा प्लस अनुपालन है। अब प्रश्न नंबर 24, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न नंबर 25,
आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र के जीवन पर केंद्रित करती है। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब देखो इसमें तत्सम नहीं है पूछा है, तो इसमें कमरा जो है वो तत्सम नहीं है। हाँ, विकल्प सी सही उत्तर है, तद्भव शब्द होगा। अब प्रश्न नंबर 27, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप मदारी है। हाँ, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 28, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की जो इच्छा है उसको हम तितीर्षा कहते हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 29, वाच्य क्या है? वाच्य जो है वो क्रिया का रूपांतरण है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में इक प्रत्यय है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाने का मुहावरे का अर्थ है हराना है। हाँ, विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, युगांत के कवि कौन है? युगांत के जो कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से जो है मगही जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब प्रश्न नंबर 34, जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसमें जो एक उपयुक्त शब्द होगा वो अवैध होगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 35, क वर्ग में घोष वर्ण कितने हैं? तो क वर्ग में जो घोष वर्ण है वो 3 है। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 36, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसमें अनंत्य अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। हाँ, विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 37, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो ये चांद का समानार्थी शब्द है। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 38, भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश संविधान से ली गई है? अब देखो ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो गए यहाँ से 38 से। अब ये भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता वो कनाडा से ली गई है। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो इसमें अनुच्छेद 87 जो है वो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। हाँ, विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, किसके शासनकाल में मैगनस्तीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 41, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 42, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1872 में पारित किया गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है? ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 44, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? ये सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो यहाँ पर फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 47, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 48, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चुना था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 50, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था?
तो अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यहाँ विकल्प डी जो है वो सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 91, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड जो है वो यकृत लीवर है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और उसे खोलने डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है? तो ये जो है वो रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो ये डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है। हाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 54, विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 55, भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों से संबंधित है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 56, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये पिंटरेस्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 57, विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय जो स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? जापान की जो आधिकारिक मुद्रा है वो येन है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया देश की जो राजधानी का नाम कैनबरा है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का जो पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 62, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 63, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 65, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे से है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 66, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक बार में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी SSP या SP साहब होते हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 68, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का पूर्ण रूप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 69, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 70, कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा जो सोनभद्र और मिर्जापुर जिले का लोक नृत्य है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला AICT विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में AICT विकसित किया जा रहा है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 72, वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की दिशा में किया गया था? तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वो अयोध्या में किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 74,
प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य किस जिले से संबंधित हैं? सौरभ चौधरी जो हैं वो मेरठ जिले से संबंधित हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 75, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल है वो मदरबोर्ड को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब दोस्तों रीजनिंग के यहाँ पर 37 क्वेश्चन चलेंगे। चलिए रीजनिंग के सवाल कर लेते हैं। मैंने इनको पहले से सॉल्व कर लिया है। आप देखिए मैंने साइड में सोल्यूशन लिख रखा है। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि ये दे रखा है सोल्यूशन है, सरलीकरण है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को करेंगे और यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ तो उत्तर ए बराबर 0.5 आएगा। ये उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77, ए और बी का व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और ए का हिस्सा 1710 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा जो समीकरण जो बनेगी 3/5 एक्स इंटू बराबर 1710 बनेगी और एक्स का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी यानी आर जो ये ₹3000 रुपये का इन्हें कुल लाभ होगा। अब प्रश्न नंबर 78, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी और को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष पर हटा दी जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? तो माना ए जो है वो 100 किलोग्राम मान लिया, बी जो 60 मान लिया, कुल वजन हो गया 160। बी को हटाने की कमी के बाद में यहाँ पर ये 60/60 होने पर यहाँ पर 37.5% का वजन कम हो जाएगा। विकल्प बी। प्रश्न नंबर 79, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 अनुपात 5:8 के अनुपात में है तो एक्स क्यू को ज्ञात कीजिए। तभी एक्स क्यू को ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर समीकरण बनाई है 10 ये वाली आप देख सकते हैं, यही प्रश्नानुसार है। तो एक्स क्यू का मान 1728 आ जाएगा। तो यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 80, ₹110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितने प्रतिशत छूट की पेशकश की गई थी? तो छूट हम निकालेंगे 110 माइनस 104 ये निकलेगा 5.5। छूट प्रतिशत हमारा ये 5% निकलेगी। मैंने साइड में सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 81, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ₹338 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं यहाँ पर a बराबर P1 + R/100 और ब्रैकेट का n ये फॉर्मूला लगेगा और यहाँ P का मान निकल जाएगा। P का मान जो निकलेगा 312.50 निकल आएगा। विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 82, नीचे दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? देखो उसने पूछा है 13/19 के बराबर नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 195/247 के बराबर नहीं होगी। अब प्रश्न नंबर 83, सी का कार्य को 24 दिनों में और डी 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो माना कुल कार्य जो होगा वो एलसीएम ले लेंगे, 24 और 16 का तो 48 बैठेंगे। तो कुल समय जो निकल के आएगा 8 + 4 ये 12 हो जाएगा। तो हमारे टोटल जो निकल के आएगा वो 12 दिन हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 84, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 3/√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम भुजा रख लेंगे तो हमारा उत्तर जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा। फिर हम इसको भिन्न के रूप में करेंगे, √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 85, एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादी दादी की औसत आयु 67 है और माता पिता की औसत आयु 33 है और वर्ष और पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो हम कुल आयु निकाल लेंगे, दादा दादी की अलग, माता पिता की अलग, 4 पोते पोते की अलग। देखो हम गुणा कर रखा है यहाँ पर, तो टोटल आयु होगी 240 और कुल सदस्य हो गए 2 + 2 + 4 बराबर 8। तो औसत आयु 240/8 यानी 30 वर्ष आ जाएगी। हाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 86, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% तो x का मान क्या होगा? तो x का मान जो होगा x बराबर आइटम बटे जो होगा इसमें प्रॉफिट परसेंटेज में लिखेंगे। तो आइटम क्या 27 है और प्रॉफिट कितना है 35% का लाभ हुआ है तो 135% हो जाएगा, बराबर आएगा 20 के। यहाँ विकल्प ये सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 87, संख्या 505 और 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8q9 प्राप्त होता है। यदि योग 3 से विभाज्य तो p के लिए न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर
मैंने समीकरण बना ली है। 505 प्लस 3p4 बराबर 8q9 होता है। तो यहाँ अंकों का योग करने से 3 से विभक्त हो जाए, 3 से विभाज्य होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 से विभाज्य होगा। तो 8q9 है, तो 8 और 9 को हम जोड़ेंगे 17 बैठेगा। 17 में ऐसा क्या जोड़ा है, जो अंकों का योग जो विभाज्य होता है, 1 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 जो सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 88, शराब से भरे पीपे में से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह क्रिया एक बार फिर जाती है। पीपे में से शराब की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात 16:9 है। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी। तो यहाँ पर जो एक समीकरण बनेगी, बचा बराबर प्रारंभ, कितना बचा है पीपे में, प्रारंभ में कितना थी, और ब्रैकेट में 1 माइनस के आउट कितनी निकाली है, टोटल कितना था, ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, तो 16/5 समीकरण लिखे तो x बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। तो यहाँ पर लीटर जो बची, 20 लीटर शराब बची थी। अब प्रश्न नंबर 89, घनाभ के आकार वाले कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है, आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। धन का आयतन निकालेंगे तो आयतन आएगा 1.95, जब उसको हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 95% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 90, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इसी कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। जो छात्रों की संख्या होगी, टोटल एरर यानी कितने हमने गलती की थी, उसकी जगह कितना रुपये लगा था, कितने जगह अंकित किया था, और एवरेज कितना था। तो यहाँ हम लिखेंगे ऊपर 88.68 का हमारे पास में टोटल एरर थी और 0.5 का हमारे पास में ये एवरेज था। तो यहाँ आ जाएगा 40 निकल के। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 91, यदि ए और बी का और ए और सी का में से पे 1 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो में से का जो एक रूल होता है, ए कॉमा बी का में से अगर 1 है तो ए और सी का में से 1 है, तो ए कॉमा बी सी का जो में से होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 92, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो वहीं चाल बराबर दूरी बटे समय का हम फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 100 कर देंगे। तो करने बाद से हम जब रखेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ 1.5 उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 93, सेना की एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वह एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 12, 15, 16 और 18 का हम लहसे पे निकाल लेंगे। लहसे में एलसीएम तो 720 निकल आएगा। और जब हम 720 के गुणनखंड करेंगे तो जब हम इनका वर्ग बैठाएंगे 2 × 2, तो यहाँ पर 5 पूर्ण वर्ग होने के लिए 5 बाकी होगा। तो जब 5 बाकी तो हम 5 की गुणा करेंगे तो टोटल हमारा 36,000 आ जाएगा। 720 में 5 की गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 94, 3200 की राशि है, प्रतिवर्ष 4.5% की दर से 2 वर्ष 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो 396 उत्तर आ जाएगा, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें, इसके नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित बार ग्राफ वर्ष 2018 में 5 कंपनियां हैं, PQRS और टी की आयु और व्यय करोड़ों में दर्शाते हुए 2018 में सभी 5 कंपनियों को मिलाकर लाभ या हानि का अनुमानित प्रतिशत क्या था। अब देखेंगे हम क्या ग्राफ है। देखो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर जो स्तंभ दिए हुए हैं ब्लैक कलर के हैं वो व्यय के हैं और जो आय के हैं वो वाइट वाले हैं। ठीक है, तो जब हम लाभ निकालेंगे तो 215 आ जाएगा। क्या लाभ है, देखो हम 35, 50, 40 और मतलब कि लाभ को जोड़ेंगे और उसमें से फिर हम टोटल व्यय को जोड़ेंगे। जब हम घटाएंगे लाभ प्रतिशत तो ये इक्वेशन बनेगी 215 माइनस के 200/200, तो कुल आएगा 7.5% यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। ठीक है, लगभग 7% है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 96, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के एक बेटे की इकलौती बहन की सास है। वरुण उस महिला में किस प्रकार संबंधित है। जब हम इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो ये संबंध ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। तो यहाँ पर ननद की सास जो होगी वो माँ होगी वरुण की, तो ये उस रिलेशन कहलाएगा पुत्र का। ठीक है, तो यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 97 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 97, सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और इसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। अब इसका उत्तर आप 97 प्रश्न नंबर 97 का उत्तर आप देंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, ये आपके लिए है। अब प्रश्न नंबर 98,
4 शब्द समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न शब्द समूह का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर जो भिन्न शब्द समूह होगा, देखो यहाँ पर मुद्रा दी हुई है और देश का नाम दिया हुआ है। देखो चीन की मुद्रा होगी युआन, थाईलैंड की बहत, जापान की येन, लीरा की तुर्की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पर ये अंतर है कि यहाँ पर पहले मुद्रा लिखा है फिर बाद में देश लिखा। बाकी तीनों में पहले देश लिखा है फिर मुद्रा, लेकिन सिर्फ क्रम बदला गया। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 99, प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए वैन आरेखों में सबसे उपयुक्त वैन आरेख का चयन करें। देखो यहाँ पर मंत्री, किसान, इंजीनियर दिया हुआ है। मंत्री, किसान, इंजीनियर, इस तरह सवाल मैंने पहले भी कराए हैं। अब यहाँ पर विकल्प एक देखेंगे, मंत्री, किसान, इंजीनियर। तो मंत्री जो है यहाँ पर मंत्री भी हो जाएंगे, इंजीनियर भी हो जाएंगे और किसान भी हो जाएंगे। क्यों? कुछ मंत्री किसान भी होते हैं और कुछ किसान इंजीनियर भी होते हैं, तो आपस में ही सब लोग जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 100, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह में इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि अनुपात दे रखा है, समानुपात में पहला जो पहला और दूसरे के बीच में समानता है वही तीसरे और चौथे के बीच होंगी, वही पाँचवें और छठे के बीच होंगी। यही चीज़ हमें देखना होगी किस किस के बीच में क्या समानता दिख रही है और उसमें सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखने को देखेंगे, मैं कर रखा सॉल्व। देखो एन पे जो एन से हम पी पे गए थे +2 बढ़ रहा है, क्योंकि एन के साथ में +2 होता है। एन MNOP 2 बढ़ रहा है और H में 3 बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में 4 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार हम पढ़ाते चले जाएंगे, +2 +3 +4। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा BWJV। अब प्रश्न नंबर 101, एक निश्चित कोड भाषा में मानिया को NJOH के रूप में लिखा जाता है, प्राउड को क्रिस्टियन के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में डंकी किस भाषा में लिखा जाएगा? सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा। मानिया को देखो उल्टा कर दिया है और उसमें एक जोड़ दिया है, तो ये आ गया है और इसी प्रकार उत्तर हो जाएगा D, ठीक है। अब अगला प्रश्न 102, दी गई श्रृंखला में x स्थान पर क्या आना चाहिए? देखो श्रृंखला दी हुई है, अब मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है। श्रृंखला में देखो पहले 6 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, फिर 18, फिर 24, फिर 30, यानी 6 का पहाड़ा पूरा चल रहा है। 6, 12, 18, 24, 30, इस तरह फिर उत्तर आ जाएगा 101। अब प्रश्न नंबर 103, आंटी गलेरियो अपने घर से निकलती है, पूर्व की ओर 65 मीटर चलती है, वह बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और एक सार्वजनिक पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 110 मीटर चलती है। आंटी गलेरियो घर से पुस्तकालय कितनी न्यूनतम दूरी किस दिशा में है? तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगे। जब हम को बनाते हैं इस तरह से मैप में और जब दिशा के अनुसार चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पर 45 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा उत्तर 53 मीटर उत्तर पश्चिम की तरफ। एक बार करके देखना, अगर ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताना, मैं पूरा उसका सोल्यूशन डालूंगा फिर। अब प्रश्न नंबर 104, एक पंक्ति में सिलेंडर बाएं से 20वां तथा दाएं से 22वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति टोटल छात्रों को लेफ्ट प्लस राइट -1 वाली इक्वेशन लगेगी। 20 + 22 - 1 यानी 41वां स्थान, यानी 41 छात्र हैं टोटल। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, प्रश्न में आर को देखो, यहाँ पे ये हर को पेपर में आ रहा है, यूपी पुलिस को ध्यान देना और इस तरह क्वेश्चन जरूर कर लेना। प्रश्न आर को 10 और 12 आदि से दर्शाया जा सकता है तथा यू को 75 और 99 आदि से दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए शब्द समूह को पहचानना है। देखो यहाँ आव्यूह मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 1 1, तो यहाँ पर देख रहा होगा इस तरह से आपको एक आव्यूह दिया, आगे एक आव्यूह ये दिया हुआ है हर शब्द के लिए। तो यहाँ पर देख क्या दिखा है, ब्रांड के लिए आपको ये चीज़ें देखनी है, ये वाला कोड निकालना है। तो ब्रांड सबसे पहले ध्यान रखना। इस तरह के सवाल में सबसे लास्ट में स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला देख लो, डी कहाँ से है, तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ डी कहाँ पर है, D4 4 पर है। D4 इधर से 4 इधर से 4, ठीक है। लास्ट में जहाँ जहाँ 4 4 हो वही उत्तर हो जाएगा। देख लो 4 4 है यहाँ पर, तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट से स्टार्ट करें इस तरह के सवाल में, तो ऑटोमेटिक जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 106, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर तीसरा। इसी तरह हमें सवाल करा दिए हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ स्थान परिवर्तन हो रहा है। एम को देखो यहाँ पर ओ लिख रहा है, ओ में -4 कर दीजिए, के आ गया, और सी में हम -6 W आ जाएगा, फिर VOH आ जाएगा। देखो मैंने बना हुआ सवाल सॉल्व भी किया हुआ है। अब अगला प्रश्न 107, QR की माँ है, PQ का पति है, SR का भाई है, P का S से क्या संबंध है? तो S भाई जो R का है, तो यहाँ पे P जो पिता है S का भी, तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा पिता का हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप पैटर्न को पूरा कीजिए। अब देखो पैटर्न पूरा करवा रहा है, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। तो यहाँ पैटर्न पूरा कौन सी करेगा देखो गौर से, तो पैटर्न पूरा करेगी यहाँ विकल्प सी वाली आकृति, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 109,
उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में, देखो डिक्शनरी में जिस प्रकार शब्द होते हैं उसी प्रकार के ये होते हैं, जैसे ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, इस तरह से चलते रहते हैं। डिक्शनरी वाले भी क्वेश्चन कर लेना, तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 110, इस प्रश्न में कथन में निम्नलिखित तत्वों के बीच में संबंध दर्शाया गया है। इस कथन के बाहर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया, देखो टी जो छोटा यू से और यू छोटा ई से बराबर है एस के, पहली तो कथन ये हो गया। दूसरा कथन है वाई इज लेस देन ए और ए इज लेस देन और इक्वल टू डी और डी इज लेस देन एस। तो यह निष्कर्ष निकल के आए यू इज ग्रेटर देन ए और टी इज लेस देन डी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, ना ही ई इस निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, एक कूट भाषा में इंडिजेंस को डिग्निजेंस लिखा जाता है। देख सकते हैं आप जो भी है ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको ये लिखा जाता है कूट भाषा में, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब जो संबंध इसको है, जिस तरह से इसका कूट बनाया गया इसी प्रकार इसका कूट बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 अक्षर को यहाँ पर क्या उल्टा हो रहा, सिर्फ उल्टा, फिर दूसरे अक्षर को, फिर तीसरे अक्षर को देखें आप उल्टा हो जा रहा है। इसी प्रकार जब बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न 112, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद छठा पद से संबंधित है। इसी प्रकार प्रश्न मैंने करा है, अब इसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 113, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में देख लो वही चीज़ है, 7 जोड़ा फिर 14 फिर 21 फिर 28 फिर 35। ठीक है, फिर उत्तर आ जाएगा 109। आप सॉल्व करना। अब प्रश्न नंबर 114, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। प्रारंभ बिंदु के संदर्भ में और किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से समीकरण बनेगी 15 16 17 प्लस ये 19 बराबर 67 के बराबर आएगा और उत्तर दिशा आएगी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा सेट जो दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा गया है, इसे पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हैं जो मैंने एक बार बता दी हैं। डी में +1 करिए ई आ जाएगा, ई में +1 करिए एफ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इसी ये जो डी में 1 जोड़ा, ठीक है, ई आ गया, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है डी टी, ये क्रम है टी यू वी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या 35 33 31 यानी 2 घट रहे हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिए गए उसमें जो उत्तर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी वाला। अब प्रश्न नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें लुप्त पद ज्ञात करवा रहे हैं। अब मैंने इसको सॉल्व किया साइड में, देखो 2 की गुणा करना है 2 की और उसमें 1 जोड़ दो तो आ जाएगा 5, फिर 5 की गुणा करो 2 में, फिर 12 जोड़ दो आ जाएगा 22, फिर 6 की गुणा करो 2 में, फिर 2 जोड़ दो आ जाएगा 14, उत्तर हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 उत्तर जो है विकल्प बी जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उक्त का दर्भ है यदि बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई भागे एफ तो डी का एफ से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर आप मुझे सॉल्व करके बताना। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और प्रश्न नंबर 118, तलाक होने वाली दंपति के सामने बच्चों की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है, बच्चों का सर्वोत्तम हित देखती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 119, एक निश्चित कोड भाषा में 587 को सी गुड पिक्चर लिखा जाता है, 539 को गुड एंड ब्यूटीफुल लिखा जाता है और 967 को पिक्चर आर ब्यूटीफुल लिखा जाता है। उस भाषा में सी शब्दों को किस लिखा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल होते हैं, एक बार इनको कर लेना। ठीक है, जैसे 587 लिखा सामने लिख दिया है, ठीक है, फिर 543 देखना, तो इन दोनों में देखो कॉमन, इसमें भी कॉमन गुड होगा, इसमें भी कॉमन गुड होगा, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो 5 के लिए क्या गुड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये वाला देखेंगे तो 7 के लिए पिक्चर हो जाएगा और सी के लिए हो जाएगा 8। ठीक है, कॉमन देखेंगे बस और कुछ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 120, ये दिए गए 4 आकृति समान है, इससे संगत है, इस आकृति चयनित जो असंगत है वो आकृति छाटनी, वो आप मुझे बताना। ठीक, कमेंट करके आप देख लो, इसमें अच्छे से कमेंट करके बताना कौन सी आकृति असंगत है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 121, शैलेंद्र लंबाई में तुषार से छोटा किंतु सुरेंद्र से लंबा है, रजनी सबसे लंबा है, आशीष तुषार से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यदि ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरा सबसे छोटा कौन होगा। देखो रजनी सबसे बड़ा होगा, अगर इक्वेशन के नजर पर तुषार होगा, फिर आशीष होगा, शैलेंद्र होगा, सुरेंद्र होगा। ये
घटते क्रम में रजनी से घटते क्रम में सुरेंद्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरा सबसे छोटा जो होगा वो शैलेंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो शैलेंद्र वाला। अब प्रश्न नंबर 122, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द है उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। इन शब्दों में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों संख्या, स्वरों की संख्या आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। देखिए क्या है, फाउंटेन पेन, वाटरमैन, टेलीस्कोप, कुछ नहीं है, आविष्कारक और आविष्कार का नाम लिखना है। ठीक है, फाउंटेन पेन किसने बनाया था, वाटरमैन ने। टेलीस्कोप किसने बनाया था, गैलीलियो ने। काम खत्म। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, 3 खत्म के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिए गए हैं। इन कथनों सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य में से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये भी कथन होता है, बस इसके अनुसार निष्कर्ष देखना कौन सा निष्कर्ष फिट बैठ रहा है और उत्तर हम लिख देंगे। ये भी आपको ही करना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 124, श्रृंखला में उस अक्षर खंड का चयन करें जो प्रश्नवाची चिन्ह को प्रस्तावित करता है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें वही जा रहा है। देखो बी है, फिर ई है, फिर के है। देखो बी है, ई में क्या 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या, पी में -2 करो, फिर एन में -2 करो। ठीक है, इसलिए समीकरण ये उत्तर आ जाएगा HLE। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 125, एक निश्चित कूट भाषा में स्पैम को 36 और जग को 27 के रूप में कूटबद्ध किया है। उस कूट ऑफ फ्रॉक को किस प्रकार कूटबद्ध किया हुआ। देखो जी देखो हम वर्णमाला के अनुसार चलेंगे, 27 आ जाएगा। जे का आप देखना किस क्रम पर, यू का देखना, दोनों जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, जिसके गुणनखंड में 3 नाम 27। इसी प्रकार जब हम इसको करेंगे स्पैम वाले को, तो हम 4 नीम 36 आ जाएगा, और जब हम 5 नीम 45 करेंगे तो 5 नीम 45, क्यों 9 सब में आ जाएगा। ठीक, कॉमन। अब प्रश्न नंबर 126, उत्तर आकृति में किस प्रश्न आकृति दी गई आकृति को अच्छे से जारी रखने वाली आकृति को चुने। अब ये खुद ही मुझे बताना कमेंट करके 126 का क्या उत्तर होगा। आप ढंग से जूम करके देख लेना या इसको पुश करके देख लेना, इसका उत्तर मुझे बताना कौन सी आकृति होगी। अब प्रश्न नंबर 127, 2 जुलाई 1984 सप्ताह कौन सा दिन होगा, ये सोमवार होगा। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 128, एक चिड़ियाघर में शेर और कौवे हैं। शेरों की गणना करने पर उनकी संख्या 80 है तथा पैरों की संख्या 2 है, तो वही वहाँ कितने कौवे हैं। तो कौवों को जब करेंगे तो हम फिर वही पैरों की संख्या 4 गुणा 80 करेंगे, हम उनकी संख्या -200 कर देंगे और नीचे 2 पद के हिसाब से भाग कर देंगे, तो 60 उत्तर आ जाएगा, निकल के उत्तर हो जाएगा 60। अब प्रश्न नंबर 129, श्रृंखला में अक्षरों कौन सा सेट समूह जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है। तो हम ये आप जानते हैं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। जब इसको हम सेट को पूरा करेंगे तो हम एक क्रमिक बन जाएगा, 4 की बन जाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 130, कागज के टुकड़े को मोड़ा काटा जाता है। नीचे देखिए प्रश्न करते हैं दिखा गया है, दिए उत्तर में बताएं कि खोलने पर कैसा प्रकार हुआ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें अपना आप से एक वो करना है, विचारना है कि हम कागज कैसे मोड़ते हैं। तो जब हमने बचपन में खेला है, तो जब हम मोड़ के हम उसको काटते हैं तो चारों कोनों पर हमें वो मिल जाता है, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 131, उस विकल्प को चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से पद से संबंधित है, चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। ये भी मुझे आपको ही करने के मुझे बताना होगा। प्रश्न नंबर 131 का क्या उत्तर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 132, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसमें जो मैंने पढ़ा है तो ये प्रभावित करे समस्या को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 133, लिंडा ने अपने घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। 500 मीटर चलने के बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ी और 300 मीटर चली, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और अपने सहेली मिनी से उसके घर पर मिलने के लिए 500 मीटर चली। मिनी घर लिंडा घर से कितनी दिशा में होगा, ये खुद सॉल्व करना है। ये दक्षिण दिशा में होगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 134, नीचे दी गई आकृति त्रिभुज संख्या ज्ञात करें, इसमें 19 है उत्तर के अनुसार। ठीक है, आप मैच करके मुझे बताना। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 135, यदि पी का अर्थ इनटू है और क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो होगा इसको हम सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को रख लेंगे। क्या हम पर क्या है, तो बस कुछ नहीं, चिन्ह बदलने फिर सोल्यूशन कर देना है, और मैंने साइड में सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। 132 उत्तर आ जाएगा, विकल्प सी। अब प्रश्न नंबर 136, 4 संख्या समूह दिए गए हैं, इनमें से तीन किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न संख्या समूह का चयन कीजिए। तो भिन्न संख्या समूह हो जाएगा वो देखो यहाँ पर दिया हुआ तीनों, देखो कैसे कैसे हैं। 6 का क्यूब प्लस 6 222 आ जाएगा। ठीक है, पहले का क्यूब प्लस 6 जोड़ दो, खुद को जोड़ दो आ जाएगा, फिर दूसरे का क्यूब फिर उसको जोड़ दो ये आ जाएगा, फिर तीसरे का आ जाएगा, तो चौथा जो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 137,
मैं करा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, ठीक है। प्रश्न नंबर 137, किसी तस्वीर को और इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्तों को कहता है कि वह मेरे पिता के भाई की पोती है। तस्वीर वाली लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है? भतीजी लगती है, ठीक है। ये रक्त समूह वाले से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अब प्रश्न नंबर 138, यदि रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा? अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चा किससे लिखता है? पेंसिल से। और पेंसिल को क्या कहा गया है? शार्पनर, ठीक है। तो यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139, रोहित अपने पुत्र ऋषभ को आयु को 3 गुना है। 5 साल पहले वह ऋषभ से 4 गुना बड़ा था। वर्तमान रोहित की आयु क्या है? तो समीकरण बनेगी 3x - 5 बराबर 4 ब्रैकेट में x - 5। जब हम उसको गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 15 - 45, उत्तर हो जाएगा ए। अब प्रश्न नंबर 140, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का और उड़ाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको बचाएंगे, ठीक है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। विकल्प सी, भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए क्योंकि कोई ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे, क्योंकि भीड़ जो होती है वो मार भी देती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 141, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए। देखिए असंगत है 4 विकल्प। असंगत क्या है? ये आप जानते हैं कि जब हम रीजनिंग करते हैं तो मिरर इमेज जो होती है दाएं का बायां हो जाता है, ठीक है। जब वाटर इमेज हो तो ऊपर का नीचे, नीचे ऊपर हो जाता है। लेकिन ये वाटर इमेज है तो वाटर इमेज जो क्या ऐसे ऐसे दिख रहा है, जैसा ऊपर ऐसे नीचे दिख रहा है, तो असंगत इमेज यही हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 142, श्रृंखला में अक्षरों कौन सा सेट समूह जो दी गई अक्षर समूह स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, वही रख देंगे 4 के, फिर हम इसी तरह से बन जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 143, प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं, इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता शब्द को खोजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये देख लेना कि इस शब्द में वो कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इनमें कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा, कोई ना कोई जो इसमें के अंदर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्रम दिया हुआ है और यहाँ अगली आकृति क्या होगी वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है। प्रश्न नंबर 145, दिए गए आरेखों समूह ए को उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, समूह बी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदी बोल सकते हैं, और समूह सी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मराठी बोल सकते हैं। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अब क्या पूछ रहा है आगे? ये दिया हुआ है कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक 2 भाषाएं कौन कौन बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं। इन तीनों को जो हम जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146, उस समुच्चय चुनिए जिससे संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय संख्या संबंधित है। तो हमें देखना कि तीनों आपस में किस रूप से संबंधित है। पहली संख्या जो हो रही है दूसरी संख्या की और तीसरी संख्या की गुणा है। देखो क्या है, पहली संख्या बराबर है 9 गुणा 18 के, ठीक है। देखो 162 बराबर 9 गुणा 18, इसी प्रकार सम्मिलित है तो इसी प्रकार डी हो जाएगा, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 147, दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण को एम एन पर देखने पर बनेगा। देखो दर्पण आकृति क्या होती है? बाएं को दाएं कर देती है, दाएं को बाएं कर देती है। और जो वाटर की आकृति होती है, जल प्रतिबिंब होता है, वो ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर देता है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 148, निश्चित कोड भाषा में डॉल्फिन को ये लिखा जाता है, इसी रूप में उसी भाषा में कोडेल को ये लिखा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा। देखो पी बीच में है, पी यहाँ पर बीच में, यहाँ डॉल हो गई, यहाँ पर क्या होगा ईपीएम हो गया। तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक जोड़ा, डी के बाद में ई, ओ के बाद में एम, एल के बाद में एम, ठीक है, बाकी पी है। इसी प्रकार ये लास्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट वाले में एक घट रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसी प्रकार सेकंड वाले में उत्तर हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। हाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते 149 की तरफ चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न समूह का चयन कीजिए, ठीक है। तो भिन्न समूह हमें देखना होगा। देखो सब में समूह दिया, पहले में 3 5 7 सब में क्रम है। देखो बी के बाद में 3 जोड़ोगे तो ई आ जाएगा, 3 में ई में हम 5 और आगे जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, जे में हम 5 7 और आगे बढ़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम चलता है, लेकिन संबंध बी में ऐसा नहीं है तो भिन्न हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न हो जाएगा, एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा? तो सीधी सीधी बात है, परछाई जो होगी वो उल्टी दिशा में बनती है हमेशा। शाम का समय था तो पश्चिम की तरफ सूर्य जो छिपता है, तो जो परछाई आ रही होगी पूरब की तरफ आ रही होगी। हाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये पहला प्रैक्टिस सेट और कल हम लेकर आएंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट का सलूशन। इसी प्रकार ये 20 प्रैक्टिस सेट हैं, इसका सलूशन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पास में सब्सक्राइबर नहीं है और मुझे लाइव आना है, तभी मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ लाइव आके। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।